ब्रूस बैनर जब भी गुस्सा होता है हरे दानव में बदल जाता है, फिर अपने दुश्मन को बुरी तरह पीटता है। वहीं दूसरी तरफ जीक जब अपने दुश्मन पर हमला करना होता है बीस्ट टाइटन में बदलता है और उनकी आर्मी को बुरी तरह मार गिराता है। तो क्या होगा जब ये दोनों आपस में लड़े? हरा दानव जीतेगा या फिर जायंट मंकी? जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो शो डाउन करने से पहले हम दोनों के पावर्स और एबिलिटीज़ को जान लेते हैं। तो पहले जानते हैं बीस्ट टाइटन के बारे में। आपको पता है होगा कि जीक बीस्ट टाइटन में बदलता है, जो अकेले ही पूरे मार्ली के एयरक्राफ्ट उड़ा देता है, जॉ टाइटन के जबड़े को तोड़ देता है और उसने आर्मर टाइटन को हराया है, जिसकी बॉडी आर्मर की तरह होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बेहतरीन ऐप के बारे में, जो है विंजो। गेम खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंजो पर गेम्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर है क्रिकेट, लूडो, फ्री सेल, स्नैक रश जैसे 100 से भी ज़्यादा एक्साइटिंग गेम्स। जैसी स्किल वैसी गेम। तो खेलो और जीतो लाखों के कैश और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम या यूपीआई बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी करो विंजो स्टोर पर, जिसमें है एज फॉर माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर, और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन। इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवार्ड्स रोजाना, और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रेक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जेटपोर्ट अप टू ₹25 लैक्स। अब विंजो पर इतना कुछ है और कितना बताऊं। विंजो डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। जीक जो बीस्ट टाइटन में बदलता है, वह दूसरे पेव टाइटन को कंट्रोल कर सकता है, जिससे वह अपने मर्जी से काम करवा सकता है या फिर दूसरे टाइटन पर हमला करवा सकता है। दूसरा कि जेक यामिर के वंशज को एक स्पेशल लिक्विड या गैस सुंघाकर उन्हें जब चाहे टाइटन बदल सकता है। उसने एक पूरे गांव को गैस सुंघाकर टाइटन में बदल दिया था। लिवाई के सभी दोस्तों को शराब में स्पेशल लिक्विड डाल उसने टाइटन में बदल दिया था, और जब वह दूसरे कंट्री के खिलाफ फाइट करने जाता है तब भी वह दूसरों को टाइटन में बदल देता है। बीस्ट टाइटन की सबसे यूनिक एबिलिटी मानी जाती है पावरफुल थ्रोइंग। बीस्ट टाइटन का हाथ दूसरे टाइटन के मुकाबले बहुत बड़ा होता है, जिससे वह पत्थर या चट्टानों को दूर फेंक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे वह पूरे गांव या सिटी को तबाह कर सकता है, टैंक या शिप को उड़ा सकता है। उसका थ्रो बहुत ही सटीक और शक्तिशाली होता है। उसने मार्ली के हर एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया था, और इससे वह दूसरे टाइटन पर चट्टान या पत्थर फेंक कर उन्हें तुरंत हरा सकता है। और यही चीज़ बीस्ट टाइटन के स्ट्रेंथ को दर्शाता है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर और चट्टान को तोड़ने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, जो बीस्ट टाइटन के पास है, जो अपने हाथों से आसानी से पत्थर को तोड़ सकता है। वाल जो सबसे हार्ड मटेरियल का बना है, उसके हाथ रखने से क्रैक लग जाता है, यहाँ तक कि उसे तोड़ते हुए वाल के ऊपर चढ़ जाता है। इसके अलावा टाइटन की खास एबिलिटी है कि अगर वह इंसान के रूप में भी है तो वह अपने शरीर को रीजनरेट कर सकते हैं। लिवाई ने जेक के हाथ पैर को काट दिया था, फिर भी उसका बॉडी रीजनरेट हो गया था। वहीं बात करते हैं हरा पहाड़ की, तो उसका स्ट्रेंथ उसके गुस्सा पर डिपेंड करता है। वह जितना मार खाएगा उतना ही गुस्सा होगा, जिससे कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। उसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि सिर्फ अपने पन से ही कई विलेन को धूल चटाया है। अपने पन से चित्तौरी लेविथान को तोड़ा है, एक पन से अल्ट्रॉन को सिटी के बाहर फेंका है, अपने पन से थोर को उसका बाप याद दिलाया है। हल्क इतना स्ट्रांग है कि उसने फेनरिस को पीटा है, जो उसके मुकाबले बहुत बड़ा था। वह टैंक को उठाकर फेंक सकता है, बंकर को सिर पर चलकर डिस्ट्रॉय कर सकता है, और बिल्डिंग को सिर्फ अपने पंच से गिरा सकता है। वहीं हल्क बहुत फास्ट है, जो उड़ते हुए सिटी के ऊपर चढ़ सकता है, एक जंप से दूसरे सिटी के ऊपर पहुंच सकता है, जंप करके स्पेसशिप में जा सकता है, और अपने स्पीड से कई दुश्मन को फास्ट पीट सकता है, जिस प्रकार से उसने चित्तौरी आर्मी और अल्ट्रॉन की आर्मी को पीटा है। और हल्क की ड्यूरेबिलिटी की तो मुहिम में देखी ही होगी, जिसके लिए गन फायर धूल के बराबर है। एलियन के बनाए लेजर गन से भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसने थोर के हथौड़े से मार खाए हैं और थंडर स्ट्राइक को झेला है। एवोमिनेशन से पूरी तरह मार खाने के बाद भी उसे हराया है। और ये भी कहा जाता है कि एमसीयू का हल्क न्यूक्लियर बम से सर्वाइव कर सकता है, हालांकि इसे मुहिम में अभी तक दिखाया नहीं गया है।
अगर बात करते हैं हल्क ने अब तक किन किन विलेन और सुपर हीरो का खोपड़ी तोड़ा है, तो उसने एबोमिनेशन को बुरी तरह पीटा है, उसे हराया है। अल्ट्रॉन की आर्मी और चित्तौरी आर्मी को बुरी तरह मारा है, फेनरिस को हराया है, थोर और हल्क बस्टर से फाइट की है। अब जानते हैं इनमें कौन है असली विजेता। तो विनर जाने से पहले हम दोनों के कुछ फैक्टर को एक एक करके कंपेयर करेंगे ताकि हम सही तरीके से विनर निकाल सके, जिसमें आते हैं स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, पावर्स और साइज। तो पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ में हल्क आगे ही होगा क्योंकि वह आसानी से किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है। वह बिल्डिंग को तोड़ सकता है, टैंक और बंकर को तबाह कर सकता है, जो बीस्ट टाइटन के पत्थर या चट्टान तोड़ने के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। वहीं इसकी स्पीड भी कम है क्योंकि बीस्ट टाइटन सिर पर चल सकता है और उसका हैंड टू हैंड फाइट इतना स्लो है कि कोई भी वॉरियर उसके वार से बच सकता है, जबकि हल्क एक जंप से सिटी के बाहर जा सकता है और वह अपने दुश्मन पर बहुत ही फास्ट हमला कर सकता है। अगर इनके ड्यूरेबिलिटी के बारे में जानते हैं तो हल्क के लिए गन फायर धूल के बराबर है। एलियन टेक्नोलॉजी का गन भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और थंडर स्ट्राइक सर्वाइव किया है, जबकि बीस्ट टाइटन को टैंक से मारा जा सकता है, जबकि हल्क को टैंक से मारने पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वहीं बात करते हैं इनमें से कौन ज़्यादा देर तक फाइट कर सकता है। तो जाहिर है हल्क, जो जितना गुस्सा होता है उसका स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती जाती है, जबकि जैक एक बार बीस्ट टाइटन में बदलने के बाद उसे दोबारा बनने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेमिना या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करते हैं इनके पास कौन कौन से स्पेशल पावर्स है, तो हल्क अपने बॉडी से गामा रे छोड़ सकता है और ज़्यादा गुस्सा होने पर उसकी शक्ति बढ़ जाती है। वहीं बीस्ट टाइटन दूसरे प्योर टाइटन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बीस्ट टाइटन का ये पावर काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 वर्सेस 1 की फाइट हो रही है। अगर इनके साइज की बात करते हैं तब बीस्ट टाइटन 55 फीट बड़ा है, जबकि हल्क सिर्फ 8 फीट बड़ा है। तब साइज बड़ा होने से बीस्ट टाइटन के चांस जीतने के बढ़ जाते हैं, लेकिन हल्क सभी फैक्टर में आगे है। वह स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना और पावर्स में आगे है। तब आखिर में विनर कौन होगा? तो देखो कि बीस्ट टाइटन का साइज बड़ा है, लेकिन ये उसकी कमजोरी भी है जो उसे स्लो कर देती है, जबकि हल्क छोटा है फिर भी वह फास्ट है, जो बीस्ट टाइटन के हर एक वार से बच सकता है। अगर ये दोनों आपस में फाइट करते हैं तो एक तरफ होगा बीस्ट टाइटन और दूसरी तरफ होगा हल्क। तब बीस्ट टाइटन पत्थर उठाकर हल्क की तरफ फेंकेगा, पर हल्क इस पत्थर से बच सकता है क्योंकि वह फास्ट है, और अगर लग भी जाता है तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और फिर जब हल्क बीस्ट टाइटन के पास आएगा तब अपने पंच से बीस्ट टाइटन की हड्डी को तोड़ सकता है क्योंकि उसका पंच का वार बहुत ही खतरनाक है, जबकि बीस्ट टाइटन हल्क को छू नहीं सकता क्योंकि वह स्लो है। हल्क बीस्ट टाइटन को बुरी तरह घायल कर देगा और जैक जब बाहर आएगा उसे मार देगा। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से फाइट किस तरह होगी और विनर कौन होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।